आज 4 जुलाई 2026 की रात्रि पैर के 4 बजे से पूरण साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 6 की 4 नंबर 5 नंबर लाइन और 6 नंबर साखी का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रमेनी 6 की 4 नंबर और 5 नंबर लाइन तथा 6 नंबर साखी का टीका जो पूर्ण साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना को घरे नाम हुकुम को वरना। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि जल पृथ्वी स्थिर वायु आदि नहीं है, ऐसा यदि कथन करते हो तो मुझे सर्वथा स्वीकार है, क्योंकि यह सब कथन चैतन्यनिष्ठ विधेय स्वरूप विषेक है। फिर उसका नाम कौन रखे और उस पर शासन ही कौन करे। परंतु आप तो ईश्वर ओम ब्रह्मा को सर्वगत विभू शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप कह के भी उसका नाम धर के उससे भूत भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति बतलाते हो। यदि शुद्ध से नहीं किंतु माया विशिष्ट का संयोग से कहोगे तो भी कैसे बनेगा, क्योंकि आपका मत तो अद्वैत है। यह द्वैत द्वंद्व का गुजारा है। आगे बताया नहीं कछु होत दिवस दिन निजु राती ताकर कहत कौन कुल जाती। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि अस्तु न उसके विषय दिन है न रात है, उसमें कुल जाति भी नहीं है। इसलिए मुक्त विभू अद्वैत ईश्वर ब्रह्मा खुदा आदि का कहना नर जीव की एक कल्पना मात्र है। आगे साखी में बताया शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक जोत ताही पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि स्वरूप ज्ञान शून्य ज्योति स्वरूप के उपासना करने वाले तो कहते हैं कि शून्य ब्रह्मांड में प्रणाली प्राण आदि के निरोध करके मनोवर्ती लय करने पर जो ज्योति स्वरूप प्रकाशमान प्रकट होता है उसी पुरुष को शाबाशी देता हूँ। वही निरालंब एवं परमेश्वर है, दूसरा कुछ नहीं। परंतु विचार दृष्टि से देखें तो वह प्रकाश तत्वों का है, स्वरूप चेतन का नहीं, क्योंकि ये वार्ता प्रथम ही कह दी गई है कि वह चैतन्य पुरुष जीव किसी का दृश्य नहीं है न होता है। इसलिए उक्त उपासकों का कथन धारण भ्रम मूलक है। इसके मुमुक्षुओं को सावधान रहना चाहिए। निराधार निरालंब तो केवल उक्त विधेय मुक्त पुरुष चैतन्य जीव ही है, वह होता है और कुछ नहीं। तो आज की जो ये 2 साखी और 2 लाइन रमेनी की और 2 साखी के अंदर सतगुरु कबीर साहब समझाया है कि जल पृथ्वी स्थिर वायु, ऐसा कहने वाले की बात मैं एक बार तो मान लेता हूँ, क्योंकि यह सब कथन चैतन्य निष्ठ विधेय स्वरूप विषेक है, एक विषय बना हुआ है। फिर भी उसका कौन किसने नाम रखा है बताओ मुझे, उस पर शासन कौन करता है। परंतु आप तो ईश्वर ओम ब्रह्म को ही मानते हो, जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप कह के भी उसका नाम धर के उससे भूत भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति बतलाते हो। यदि शुद्ध से नहीं किंतु माया से भी अगर संयोग से अपन ये कहें या माने या तुम कहोगे तो भी कैसे बनेगा। आपका मत
तो अद्वैत हो गया, दोकला हो गया। ये अद्वैत द्वंद्व का गुजारा कहाँ, इसकी ये बात कहाँ टिकने वाली है बताओ? क्योंकि न उसके विषय दिन है न रात है, उसमें कुल जाति भी नहीं है। इसलिए मुक्त विभू अद्वैत ईश्वर ब्रह्मा खुदा इत्यादि का कहना नर जीव की एक कल्पना ही माना जाएगा। ऐसे ही जो साखी है उसमें भी यही बताया है कि तुम स्वरूप ज्ञान शून्य ज्योति स्वरूप की उपासना करने वालों, तुम कहते हो कि शून्य ब्रह्मांड के प्राण आदि के निरोध करके मनोवर्ती में लय करने वाला जो ज्योति स्वरूप है वही प्रकाश, उसका प्रकाशमान होकर के प्रकट होकर के, और वही पुरुष में एक पुरुष का जीव है। तो मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ, क्योंकि तुम जो कहते हो परमेश्वर है वही परमेश्वर है, दूसरा कुछ नहीं है। परंतु अगर विचार दृष्टि से देखें, अगर हम विचार करें तो वह प्रकाश है, वो एक तत्व का प्रकाश है। तुम्हारे जो 5 तत्व है उन्हीं में से प्रकाश निकलता है, स्वरूप चेतन का नहीं। क्योंकि ये वार्ता पहले भी अपने इसमें रमेनी के अंदर ही हो चुकी है, और बता भी दिया गया है कि चैतन्य पुरुष जीव किसी का दृश्य नहीं है और न ही होता है। इसलिए उक्त उपासकों का कथन धारण एक भ्रम है। जो ऊपर जो कह रहे हैं उनका जो कहना है वो एक प्रकार से एक भ्रम ही हुआ। इसलिए मुमुक्षुओं, तुम इस बात को समझो और सावधान रहो कि जो निराधार चीज़ है वो केवल विदेह मुक्त पुरुष चैतन्य जीव ही है, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसा सतगुरु कबीर साहब ने आज की जो 2 लाइन और 6 नंबर साखी के अंदर समझाया है। जी गुरु जी।